नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ और समस्त तीर्थों के स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशी होती हैं जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई थी। भगवान कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्य को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। ये एकादशी करने के लिए 10वें के दिन व्रत का आरंभ करें। काशी के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं। भूमि पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुसा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हे नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को पुत्र नहीं था जो उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते थे। उनकी परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों ने अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। इस व्रत करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कीर्ति वीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे, और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मल मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। आज की पद्मिनी एकादशी व्रत कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको और ऐसी ही कथा सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने परिवार वालों के साथ
शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।